hello dear students, how are you all? I hope you all are very good. Today student, let's start the new chapter of class 3rd computer, chapter number 5, that is about working with MS Paint 3D. Okay, so let's start the chapter with the introduction first of all. So you have learned to draw 2D shapes like circle, square, rectangle, etc. on the drawing area in Paint. To create 3D shapes like cube, sphere, etc. you can use the Paint 3D program. So students, we have learned that how to draw 2D shapes. 2D shape जैसे कि आपका ये सर्कल है, ऑलराइट, स्क्वायर है, ये आपकी 2D शेप्स हैं जिन्हें हम सिंपली कंप्यूटर पे ड्रॉ कर सकते हैं पेंट प्रोग्राम का यूज़ करके. बट इफ़ यू वांट टू ड्रॉ 3D shapes like sphere, cube, etc., then we can use another program known as Paint 3D program. Okay? चलो. So what is Paint 3D? Paint 3D एक फ्री प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट से जिसको केवल यूनिक 2D आर्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता बल्कि इट अलाउज यू टू बिल्ड 3D ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिक एंड वेरियस यानी कि काफ़ी सारे बेसिक एंड एडवांस आर्ट टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप 3D इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. तो हाउ टू स्टार्ट पेंट 3D, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड देन वहाँ पे एक स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगा जिसमें पेंट 3D ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है. सो अ पेंट 3D विंडो विल ओपन एंड देन एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए यू विल क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन. ठीक है, सो after that you will see such kind of paint 3D window will appear on the screen with its various components like we have title bar, option tool, menu, brushes tool, 2D shape tool, 3D shape tool, zoom slider, names, toggle tool, brush options, color palette, canvas. So ये different types के components होंगे जो paint 3D window पे देखने को मिलेंगे. Let's discuss them one by one. First of all we have title bar. टाइटल बार क्या है, द टॉप बार ऑफ पेंट 3D विंडो. पेंट 3D विंडो का जो टॉप बार है उसे टाइटल बार कहते हैं एंड इस टाइटल बार में उस प्रोजेक्ट का नेम डिस्प्ले किया जाता है जिसपे वी आर करंटली वर्किंग. कहाँ, ऑन द लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बार. उसके अलावा टाइटल बार में देर आर 3 मोर बटन्स, दैट इज मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स. ठीक है, नेक्स्ट मेन्यू. मेन्यू के अंदर वेरियस ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स जैसे कि न्यू, ओपन, इंसर्ट, सेव, प्रिंट एक्सेट्रा. देन वी हैव ब्रशेस टूल. तो ब्रशेस टूल पर क्लिक करने पर ब्रश ऑप्शंस एंड कलर पैलेट आपको विंडो के राइट साइड पर डिस्प्ले होता है. ब्रश ऑप्शंस का यूज किया जाता है 10 ब्रशेस एंड 2 स्लाइडर्स, दैट इज थिकनेस एंड ओपेसिटी. ठीक है, तो ये 2 स्लाइडर्स एंड 10 ब्रशेस को डिस्प्ले किया जाता है ब्रश ऑप्शंस के अंदर. एंड कलर पैलेट के अंदर वेरियस कलर्स होते हैं अलॉन्ग विद द ऑप्शन दैट इफ यू वांट टू ऐड मोर कलर्स एंड द इफेक्ट्स देन यू कैन यूज दिस कलर पैलेट ऑप्शन ओवर देयर. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव 2D शेप टूल जिसके अंदर सारी 2D शेप लाइब्रेरी होती है ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो. 3D शेप टूल्स के अंदर 3D लाइब्रेरी, 3D डूडल, 3D ऑब्जेक्ट्स एंड 3D मॉडल्स डिस्प्ले होंगे. नेम्स टॉगल टूल के थ्रू आप टूल नेम्स को हाइड और शो कर सकते हैं. एंड ऑप्शन टूल्स के अंदर वेरियस ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं लाइक वी हैव सेलेक्ट, क्रॉप, मैजिक सेलेक्ट, 3D व्यू, मिक्स्ड रियलिटी एंड जूम स्लाइडर. Now creating 2D shapes. So students, the process to create 2D shape in Paint 3D is same as we do in Paint. Paint 3D के अंदर 2D shapes को create करने का जो process है वो same है as we do in the Paint program. So first of all आपको टूल बार में से 2D shapes पे क्लिक करना है तो सारी 2D shapes जो हैं वो आपको डिस्प्ले होंगी ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो. एंड देन आप उस अवेलेबल शेप्स में से किसी भी एक पर्टिकुलर 2D शेप को सेलेक्ट करेंगे एंड देन इफ यू वांट तो आप एक 2D शेप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं लाइन एंड कर्व्स टूल का यूज करके. आफ्टर दैट आपको माउस पॉइंटर को क्लिक एंड ड्रैग करना है ऑन द कैनवास टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर शेप. ठीक, फिर आपको फाइनली क्लिक करना है ऑन कमेंट बटन. ठीक है स्टूडेंट्स, यू गेट 3 बटन्स ओवर देयर, दैट इज रोटेशन, स्टैम्प एंड कमेंट. रोटेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, शेप को किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. स्टैम्प के थ्रू आप अपनी शेप की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं एंड कमिट बटन का यूज किया जाता है ड्राइंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. ऑलराइट, देन टू फिल द शेप. अब आप उस शेप को कलर से फिल करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट अ शेप एंड शेप को सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे चूज अ कलर ऑफ फिल ऑप्शन पर एंड देन उसमें से आप अपनी चॉइस का किसी भी पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड इन द सेम वे यू कैन चेंज द लाइन कलर ऑफ द शेप एंड सेट इट्स थिकनेस. इसी तरीके से आप अपने शेप के लाइन कलर को चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, एंड उसकी थिकनेस सेट कर सकते हैं. ओके, देन वी हैव क्रिएटिंग 3D शेप्स. सो स्टूडेंट्स, अब 3D शेप्स को कैसे क्रिएट किया जाएगा? सो फ्रॉम द टूल बार यू हैव टू क्लिक ऑन 3D शेप्स. तो जितनी भी 3D शेप्स हैं वो सारी आपके राइट साइड ऑफ द विंडो पे डिस्प्ले होंगी. देन यू हैव टू गो टू 3D ऑब्जेक्ट सेक्शन. ठीक है, एंड वहां से कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे. आफ्टर दैट माउस पॉइंटर को क्लिक एंड ड्रैग किया जाएगा वर्किंग एरिया पे टू ड्रॉ दैट शेप. सो एक 2D शेप आपकी 4 हैंडल्स के साथ वहां ड्रॉ हो जाएगी. नाउ उन 4 हैंडल्स को आप क्या कर सकते हैं? रोटेशन हैंडल का यूज करके शेप को रोटेट करेंगे सो दैट यू कुड व्यू द 3D इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप. ओके, चलो. So as I told you, to fill the color in the shape, students, we have to first of all select that shape. So how to select the shape? तो shape को select करने के लिए आपको simply क्या करना है? You just need to click over a shape. Okay? Now changing shape colors. Shape colors for students कैसे change किया जाएगा? So for that, first of all, select the shape. तो shape को select कीजिए जिसके color को आप change करना चाह रहे हैं. And then आपको edit color option पे click करना है from the 3D selection panel. आफ्टर दैट आप अपनी चॉइस का कलर चूज करेंगे फ्रॉम द कलर पैनल एंड देन यू विल ऑब्जर्व कि शेप का कलर जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो चुका है. नेक्स्ट वी हैव अबाउट क्रिएटिंग 3D मॉडल्स. व्हाट आर 3D मॉडल्स? दे आर सम रेडीमेड मॉडल्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. ठीक है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स के कुछ रेडीमेड मॉडल्स को कहा जाता है 3D मॉडल्स. हाउ टू क्रिएट देम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टूल बार में से 3D शेप्स पे क्लिक करना है. सो उसके अंदर जितनी भी 3D शेप्स हैं वो आपके राइट साइड ऑफ द विंडो पे डिस्प्ले होंगी. देन आप 3D मॉडल सेक्शन पे जाएंगे एंड कोई भी 3D मॉडल वहां से सिलेक्ट करना है. आफ्टर दैट आप माउस पॉइंटर को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे अगेन कहाँ पे? वर्किंग एरिया पे टू ड्रॉ दैट मॉडल. एंड आफ्टर दैट अ 2D मॉडल विल बी ड्रॉन विद 4 हैंडल्स. ठीक, अगेन रोटेशन हैंडल का यूज करेंगे, शेप को रोटेट करेंगे सो दैट यू कुड व्यू इट्स 3D इफेक्ट. देन इफ यू वांट तो आप उस मॉडल का कलर भी चेंज कर सकते हैं. उसके लिए मॉडल को सिलेक्ट करना है एंड देन एडिट कलर ऑप्शन पे क्लिक करना है. वहां से आप अपनी चॉइस के किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं. यू विल ऑब्जर्व कि इस मॉडल का कलर अकॉर्डिंगली चेंज हो चुका है टू द सिलेक्टेड कलर. नेक्स्ट इज व्हाट एडिंग 2D टेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स, पेंट 3D में 2D टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट टूल का यूज किया जाता है. ठीक है, तो अगेन व्हाट यू हैव टू डू, टूल बार में से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे, 2D टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रॉम द राइट पेन एंड देन वर्किंग एरिया पे क्लिक करेंगे वेयर यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट. तो वहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होगा जिसके अंदर ब्लिंकिंग कर्सर होगा. आप अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे एंड देन टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए व्हाट यू कैन डू, आप टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कीजिए एंड देन आप फॉन्ट स्टाइल, कलर साइज एंड अलाइनमेंट, ठीक है, किसी पे भी क्लिक करके डिजायर्ड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं. सो द फॉर्मेटिंग विल बी अप्लाइड ऑन द टेक्स्ट अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट यू हैव व्हाट एडिंग 3D टेक्स्ट. अब 3D टेक्स्ट ऐड करने के लिए अगेन टूल बार में से टेक्स्ट टूल को क्लिक करने के बाद 3D टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रॉम द राइट पेन. आफ्टर दैट ऑल द स्टेप्स आर सेम एज दैट ऑफ 2D टेक्स्ट. बस व्हाट वी हैव टू डू, हमें 3D टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रॉम द राइट पेन व्हेन वी विल क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल फ्रॉम द टूल बार एंड देन द सेम वर्किंग एरिया पे क्लिक करेंगे वेयर वी वांट टू ऐड द टेक्स्ट. एक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होगा जिसके अंदर एक ब्लिंकिंग कर्सर होगा. यू हैव टू टाइप द टेक्स्ट एंड इफ यू वांट तो आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग द फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड कलर ऑफ योर चॉइस. एंड देन आप उस टेक्स्ट को रोटेट करेंगे रोटेशन हैंडल का यूज करके उसके 3D व्यू को देखने के लिए. नेक्स्ट वी हैव सेविंग अ ड्राइंग. सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन मेन्यू एंड देन क्लिक करना है सेव एज ऑप्शन पे. तो राइट पेन में अंडर सेव एज पेंट 3D प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है पेंट 3D प्रोजेक्ट बटन पर. ऑलराइट, फिर एक नेम योर प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. आप अपने प्रोजेक्ट का नेम टाइप करेंगे इन द नेम बॉक्स एंड देन क्लिक करेंगे सेव इन पेंट 3D बटन पर. तो वो प्रोजेक्ट उस स्पेसिफाइड नेम के साथ सेव हो जाएगा. लास्ट वी हैव ओपनिंग अ सेव ड्राइंग. सो उसके लिए यू हैव टू क्लिक ऑन मेन्यू एंड देन क्लिक करना है ऑन ओपन ऑप्शन. ठीक है, तो ओपन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद राइट पेन पे यू विल फाइंड 2 ऑप्शन, दैट इज ब्राउज फाइल एंड सेव प्रोजेक्ट्स. तो आपको सेव प्रोजेक्ट में से अपनी फाइल को सेलेक्ट करना है. व्हाट अबाउट ब्राउज फाइल? तो स्टूडेंट्स, ब्राउज ऑप्शन का यूज किया जाता है उस फाइल को लोकेट करने के लिए फ्रॉम द लोकेशन वेयर इट वाज सेव्ड. ओके, नाउ दे हैव गिवन यू हाउ टू क्लोज पेंट 3D विंडो. पेंट 3D विंडो को क्लोज करने के लिए सिंपली टाइटल बार में राइट साइड पे जो क्लोज बटन गिवन होता है इस तरीके से, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड द पेंट 3D विंडो विल बी क्लोज्ड.
Okay, so that's all for the chapter. It's complete. I hope that you must have understood some basic concepts of Paint 3D program by which we can create the 3D shapes very easily on the computer. So let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.